वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए बात करते हैं दोस्तों, आज 6 जून 2020 शनिवार हो चुका है और जानेंगे देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, सभी नई सरकारी स्कीमों पर ब्रेक लगा दिया। जी हां, दरअसल आपको बता दें, चीनी वायरस के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत मार्च 2021 तक देश में कोई भी नई सरकारी योजना शुरू नहीं की जाएगी। हालांकि दोस्तों, ये रोक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी योजनाओं पर लागू नहीं होगी, लेकिन नई सरकारी स्कीमों को नहीं लागू करने का फैसला लिया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चीनी वायरस की वजह से जारी आर्थिक संकट में खर्चों में कटौती के तहत यह फैसला लिया गया है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कोई भी नई योजना लागू करनी पड़ी तो सरकार जरूर करेगी। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, फसल लोन पर बड़ी राहत मिली है। किसानों को ब्याज में छूट की तारीख को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने अब दोस्तों इस लोन पर भी 31 अगस्त तक छूट का ऐलान कर दिया, यानी कि जून जुलाई अगस्त 3 महीने अगर किसान भाई लोग लोन की किस्त नहीं भी चुका पाते हैं, फसल लोन को नहीं भी चुका पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिशियली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, GST काउंसिल की मीटिंग 12 जून को होगी। GST परिषद की बैठक जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। जी हाँ, GST काउंसिल की नेक्स्ट मीटिंग दोस्तों 12 जून को तय की गई है। सूत्रों के हवालों से जानकारी मिली है कि ये बैठक जो है चीनी वायरस के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएगी, जो कि GST काउंसिल की 40वीं बैठक होगी। अब इस तरह की प्लानिंग बन रही है दोस्तों। अगर ये बैठक वाकई में होती है तो देखते हैं इस बैठक में किन चीजों पर टैक्स घटता है, किन चीजों पर टैक्स बढ़ता है। जो कोई भी अपडेट आएगा बैठक में, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उनकी जानकारी मैं आपको DLS न्यूज के माध्यम से जरूर बताऊंगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते दोस्तों अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर है 2 राज्यों में धरती कांपी। झारखंड में 4.7 तो कर्नाटक में दोस्तों 4 की तीव्रता का भूकंप देखा गया। दोनों जगहों पर एक ही समय में झटके महसूस किए गए। जहां 2 राज्यों में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। झारखंड के जमशेदपुर में तीव्रता 4.7 रही और कर्नाटक के हम्पी में 4 की तीव्रता मापी गई। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, राजधानी दिल्ली NCR में भी कभी भी भूकंप आते रहते हैं और इसी बीच 2 राज्यों में भी कल भूकंप के झटके महसूस किए गए। चलिए अगली खबर है कि HDFC बैंक ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। लॉन्च की नई स्कीम, डिस्काउंट, कैशबैक और EMI समेत कई सारे ऑफर्स आपको मिलने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए समर ट्रिस्ट के नाम से एक ऑफर को लॉन्च किया और इसके तहत डिस्काउंट, नो कॉस्ट EMI, नो डाउन पेमेंट, कैशबैक, रिवार्ड पॉइंट समेत कई सारे ऑफर्स आपको दिए जाएंगे। ये ऑफर बैंक के कार्ड, EMI, लोन और पेजा ऐप पर आपको मिलेंगे। बैंक की तरफ से बयान जारी करके बताया गया है HDFC बैंक की तरफ से क्या क्या ऑफर्स मिल रहे हैं। तो iPhone SE के ऊपर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप उस कार्ड से ऑर्डर करते हो तो। इसके अलावा भी देख सकते हैं आप चुनिंदा ब्रांड्स पर आपको डिस्काउंट और कैशबैक भी मिल रहा है। HDFC बैंक की तरफ से ऑफर्स निकाले गए। पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, प्रॉपर्टी लोन, बिजनेस और होम लोन के ऊपर भी ऑफर्स मिल रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, चीनी वायरस का इफेक्ट देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बैंक जो है ना, वो अब कॉन्टेक्ट लेस ATM तैयार कर रहे हैं। यानी कि अब आपको आपके मोबाइल के एप्लीकेशन से सिर्फ QR कोड स्कैन करना होगा और ATM मशीन से आपका कैश बाहर निकल कर आ जाएगा। आपको ATM मशीन को टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि बिना टच ATM मशीन से पैसा निकल जाएगा। बैंक इस तरह के कॉन्टेक्ट लेस ATM की तैयारी कर रहे हैं ताकि चीनी वायरस का संक्रमण ना फैले। इन्फेक्शन को बचाने के लिए बैंकों की तरफ से इस तरह की योजना शुरू की जा रही है और उम्मीद है आपको बहुत जल्द इस तरह की टेक्नोलॉजिकल ATM मशीनें देखने को मिलेगी। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि 11 जून से खुलेगा प्रसिद्ध बालाजी मंदिर। 6000 भक्त प्रतिदिन दर्शन कर पाएंगे। जहाँ तो आपको बता दें, तिरुमला के पास भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर को 11 जून को खोल दिया जाएगा, लेकिन हर दिन सीमित संख्या में ही भक्त दर्शन कर पाएंगे। लॉकडाउन के कारण मंदिर को बंद कर दिया गया था। ये कुछ तस्वीरें भी आप मंदिर को लेकर देख सकते हैं। हालांकि प्रतिदिन 6000 श्रद्धालुओं को फिर भी दर्शन करने की इजाजत होगी। ये संख्या कम नहीं है। चलिए अगली खबर है दोस्तों कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट देख सकते हैं। विकास परियोजनाओं को पटरी पर लाने के लिए 500 करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से एक कर्ज लिया गया और उम्मीद है दोस्तों अब मध्य प्रदेश राज्य के लोगों को बहुत जल्द कोई न कोई नई सरकारी योजनाएं देखने को मिलेगी। चलिए इसी बीच बात करें अगले अपडेट में आज के सराफा बाजार में सोने चांदी की रेट की। तो बड़ी खबर है दोस्तों, लगातार चौथे दिन भी सराफा बाजार में सोना सस्ता हुआ। आज नए रेट्स क्या चले अभी इस समय? तो दरअसल सोने की कीमतें 273 रूपए टूट कर 46,423 रूपए प्रति 10 ग्राम तक पहुँच चुकी है, जबकि चांदी 262 रूपए गिर कर यानी कम हुई और इसके बाद 48,549 रूपए प्रति किलो पहुँच गई है। तो ये रहे दोस्तों आज के ताजा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और चलिए बात करते हैं अगली खबर में आज के कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट की बात करें दोस्तों, तो UPSC प्रीलिम्स एग्जाम्स का शेड्यूल जारी हो चुका है। प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी। UPSC ने इसको लेकर पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग ने अपना संशोधित वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया और इसके तहत दोस्तों NDA समेत कई सारे CMS वगैरह एग्जाम्स जो है ना, उनकी नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। आप ऑफिशियल वेब पोर्टल upsc.gov.in पर जाकर के अपना शेड्यूल भी चेक कर सकते हैं। नए कैलेंडर के अनुसार कौन कौन से एग्जाम किस किस तारीख
तारीख को होने जा रहे हैं, तो इसकी कुछ जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए एजुकेशन न्यूज को लेकर एक और खबर है कि मध्य प्रदेश बोर्ड के क्लास 12वीं के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। आप मध्य प्रदेश बोर्ड की ऑफिशियल वेब पोर्टल www.mponline.gov.in पर जाकर के 12वीं क्लास के एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसी बीच अगला अपडेट है, असम बोर्ड SEBAHSLC का रिजल्ट जो है वो आज घोषित होने की संभावना है। तो आप ऑफिशियल वेब पोर्टल SEBAonline.org पर जाकर के चेक कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों आज सुबह 9 बजे इसके नतीजे आ सकते हैं। हालांकि कोई कंफर्म अपडेट नहीं है, लेकिन देखते हैं। फिलहाल अगला अपडेट देख सकते हैं कि असम के PAT एग्जाम 2020 को लेकर आवेदन करने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया। जहां असम पॉलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट यानी PAT की एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट को 10 जून तक बढ़ा दिया, यानी कि अब स्टूडेंट्स लोग जो है 10 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसी बीच बात करें दोस्तों अगले अपडेट में आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे कि इन राज्यों में 6 से लेकर 9 जून के बीच तूफानी बारिश आ सकती है, ओले भी गिर सकते हैं। कौन कौन से राज्यों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अलर्ट और चेतावनी जारी की गई है, तो आइए आपको बताते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। हाल ही में आपको पता होगा कि निसर्ग तूफान में महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा इसके आसपास से जुड़े कुछ राज्य जिससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में भी भारी बारिश और तबाही देखी गई, राइट। लेकिन अब दोस्तों मौसम विभाग की नई चेतावनी के अनुसार 6 से लेकर 9 जून तक के बीच में राजधानी दिल्ली, NCR, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम को लेकर और एक अपडेट देख सकते हैं। कुछ तस्वीरें देखिए, हिमाचल प्रदेश की चोटियों पर बर्फबारी हुई है, शिमला में भारी बारिश देखी गई, ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ। और इसी बीच बात करें दोस्तों संपूर्ण भारत के आज 6 जून 2020 के मौसम पूर्वानुमान की, तो अगले 24 घंटों के दौरान बिहार और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम हिमालय राज्य और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। चलिए अब बात करें दोस्तों देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले चीनी वायरस को लेकर अभी क्या अपडेट चल रहा है। तो भारत में दोस्तों अब तक 6300 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 2,27,000 से ज्यादा चीनी वायरस के पॉजिटिव केस, टोटल संक्रमितों की संख्या भारत में हो चुकी है। वहीं 1,08,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। और इसी बीच एक और अपडेट देख सकते हैं कि चीनी वायरस के खिलाफ मिली सफलता के पीछे PM नरेंद्र मोदी का हाथ है। ये कहना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा जो अच्छे खासे प्रयास किए गए, जिनकी बदौलत आज हम चीनी वायरस को काफी कंट्रोल कर पाए हैं भारत में, ये राहत की बात है। और इसी बीच और एक अपडेट देख सकते हैं कि देश में अब तक 6,637 लोगों की जान जाने की खबर है। चीनी वायरस ने आज फिर 274 लोगों की जान ली। महाराष्ट्र में अब तक की सबसे ज्यादा 139 मौतों की खबर है। दिल्ली में 249 मरीजों ने दम तोड़ा। ये कुछ पिछले 24 घंटों का अपडेट आप आंकड़ा देख सकते हैं। और इसी बीच खबर है दोस्तों चीनी वायरस को लेकर देश में लाइव अपडेट देखिए। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 80 पार पहुंच चुका है। वंदे भारत मिशन 3 के लिए एयर इंडिया ने बुकिंग शुरू कर दी है। अब तक दोस्तों टोटल 2,33,000 से ज्यादा केस होने की, संक्रमित होने की संभावना मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नजर आ रही है। भारत में अभी इस खबर के अनुसार दोस्तों 2,33,789 लोगों के जान जाने की खबर है। ओके, तो ये रही दोस्तों चीनी वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरें। और आइए अब बात करते हैं देश और दुनिया के कुछ और प्रमुख अपडेट्स की, जहां बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। आखिर क्या क्या छूट मिली है, तो दरअसल आपको बता दें डॉक्टर भाई लोगों के लिए सरकार ने कुछ नए निर्देश, कानून, कायदे, गाइडलाइंस जारी की है। इन नियमों का सभी डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी और मरीजों के लिए पालन करना जरूरी होगा। यानी कि अगर आपको कान, नाक और गले से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो सरकार के इन गाइडलाइंस का फॉलो करना आपके लिए जरूरी होगा। क्या क्या नियम है, तो दरअसल दोस्तों डॉक्टर अगर जहां तक हो सके फोन पर इलाज करने की सलाह दे सकते हैं, तो पहले ये करना है, ठीक है। जांच वाले कमरे में एक बार में एक ही मरीज अंदर जा सकेगा। अगर साथ में कोई और व्यक्ति भी आया तो उसे बाहर रखना होगा। एक मरीज से दूसरे मरीज के बीच उचित समय का अंतराल जरूर रखना पड़ेगा। बिना अपॉइंटमेंट के किसी भी मरीज को आने की अनुमति नहीं मिलेगी। OPD में आने वाले हर मरीज की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी को चीनी वायरस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उनके लिए अलग से इस तरह का क्लिनिक बनाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह इन सारी चीजों का, सैनिटाइजिंग का सबका ध्यान रखना पड़ेगा। ये नियम सरकार ने डॉक्टर और मरीजों के लिए कुछ नए बना दिए हैं। उम्मीद आपको जानने मिले होंगे। और चलिए अगली खबर है दोस्तों कि पूरे बिहार राज्य में स्मार्ट बिजली मीटर जल्द ही लगना शुरू हो जाएंगे। कुछ जिलों से इसकी शुरुआत भी होने जा रही है, जहां प्रीपेड मीटर लगने का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। तो उम्मीद है आपको बहुत जल्द बिहार के अंदर सभी जिलों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर देखने को मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट है, पूर्वी लद्दाख में जो तनाव चल रहा है उसमें चीन और भारत के विदेश मंत्रालय के अफसरों के बीच में चर्चा हुई है। और आज सुबह चीन की सीमा में मिलेंगे दोनों देशों के सैन्य अधिकारी। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि चीन और भारत के बीच उस सीमा विवाद को लेकर पिछले कुछ दिनों से मसला चल रहा है, राइट। और आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए भारत की ओर से 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बैठक में शामिल होंगे। और देखते हैं दोस्तों की शांतिपूर्ण बातचीत के बीच अगर मसला हल हो जाए तो बेहतर है। जो कोई भी बातचीत होगी मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर दिन में एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। इसी बीच फिलहाल अगली खबर है कि चीनी वायरस को लेकर तबलीगी जमात के लोगों ने जो किया उसे माफ नहीं किया जा सकता। ये कहना उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की तरफ से हिंदुस्तान के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इंटरव्यू
इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ बातें कही है। और इसी बीच अगली खबर है, एक रिपोर्ट में एनालिसिस सर्वे देखिए आप कि भारत में 5 साल में 6 गुना बढ़ी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पेटेंट्स की फाइलिंग। जी हाँ, भारत में दोस्तों IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में गत 5 साल में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो ये जानकारी आप देख सकते हैं। और इसी बीच अगली खबर है, बिहार में नौकरी की बहार देखिए, इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्तियां निकलने जा रही है। जी हाँ, बिहार राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 2986 शिक्षकों की भर्तियां शीघ्र ही शुरू होने जा रही है। बहुत जल्द इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएंगे। तो जैसे आते मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर है, बिहार को लेकर देख सकते हैं कि रोजगार के लिए 10 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार। हालांकि बिहार राज्य सरकार ने इस तरह की स्कीम निकाली है, लेकिन इसके पीछे कुछ नियम कानून कायदे शर्तें भी रखी है। जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से MSME वगैरह में लोन दिया जाता है, उसी तरह से बिहार सरकार की स्कीम। चलिए अगली खबर की बात करें दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। 9 जून को इस पर फैसला आएगा। लेकिन आपको बता दें कि सरकार को आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिया है। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के पलायन के मामले पर सुनवाई पूरी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश को सुरक्षित रखते हुए मंगलवार यानी 9 जून को आदेश देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम सभी मजदूरों को वापस पहुंचाने के लिए 15 दिन दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य हमें ये बताएं कि लोग घर वापस लौट रहे हैं, उन्हें रोजगार देने का क्या इंतजाम है। तो देखते हैं आखिर कुल मिलाकर के 9 जून को फिर क्या फैसला आता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बताएंगे आपको। फिलहाल अगली खबर है कि CBSE ने कुछ छात्रों को राहत दी है। एक ऐसी कैटेगरी के छात्रों के लिए जो अगर एग्जाम देने लायक नहीं है या उनकी कोई समस्या है, तो उनको एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में शामिल नहीं होने का विकल्प उनको दिया गया, यानी एग्जाम नहीं देने की छूट मिलेगी। किन स्टूडेंट्स को? तो दरअसल दोस्तों दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए CBSE ने 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। CBSE ने इन छात्रों को परीक्षा में शामिल नहीं होने का विकल्प भी दिया। अगर ये छात्र परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं ना दोस्तों, तो फिर इनको पास उनके पुराने मार्क्स के अकॉर्डिंग, उनकी सिविल के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स देकर के पास किया जाएगा, ऐसा है ना। और इसी बीच अगली खबर देख पा रहे होंगे, पाकिस्तान सरकार का एक फैसला देखिए, 1 किलो TD मारने पर मिलेंगे 15 रुपए। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की आर्थिक बदहाली को दूर करने का एक आइडिया निकाला, और आइडिया भी ऐसा कि देश की फौज अब कीड़ों को काबू करने में लग गई है। जी हाँ, जरा देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी अब दुश्मनों को काबू नहीं करेगी बल्कि अपने ही वहाँ के कीड़ों को काबू करेगी, क्योंकि हिंदुस्तान से मुकाबला करने की चाह रखने वाले पाकिस्तानी फौजी इन दिनों कीड़े से मारकर कमाई करके अपने देश का पेट भरने में जुट गए। चलिए इसी बीच अगली खबर है, रिलायंस जियो की तरफ से एक ऑफर निकाला गया जिसमें आपको ये रिचार्ज करने पर 4 गुना फायदा मिलेगा। 249 रुपए या इससे ज्यादा के सभी रिचार्ज पर आपको शॉपिंग के कूपन वगैरह भी मिल रहे हैं। इस ऑफर के तहत जियो ट्रेंड्स फुटवियर और रिलायंस डिजिटल के आपको कूपन मिलेंगे। ये कूपन रिचार्ज करवाने पर सब्सक्राइबर के माई जियो एप्लीकेशन में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। रिलायंस जियो की तरफ से कुछ खास ऑफर निकाला गया है जिसमें आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, तो इसकी कुछ जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी बीच अगला अपडेट है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ने अपने प्रशिक्षण केंद्र को चीनी वायरस के इलाज के लिए अस्पताल में बदल दिया। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि अब इस प्राइवेट बैंक ने घटाई सेविंग बैंक अकाउंट पर ब्याज दर, ग्राहकों को इससे आखिर कितना नुकसान होगा। तो दरअसल दोस्तों ICICI बैंक ने भी अब अपने बचत खाते में ब्याज में कटौती करने का ऐलान किया। हाल ही में आपको पता होगा कुछ और दूसरे बैंकों ने किया था, लेकिन अब ICICI बैंक भी कर चुका। सीधी बात यह है कि अब आपको 50 लाख रुपए से कम के डिपॉजिट पर लोन ब्याज दर जो है वो 3% मिलेगी, जबकि इससे ऊपर के जमा पर 3.5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। ये बदलाव 4 जून से ही लागू हो चुके हैं। और इसी बीच अगली खबर है, बड़ी खबर दोस्तों, इन शहरों में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। जी हाँ, आखिर क्यों? तो दरअसल आपको बता दें, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन के कारण राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन पर वेट टैक्स बढ़ाने पर विचार कर रही है। और ऐसे में अगर सरकार वाकई में विचार करती करती सही में बढ़ा दिया ना वेट टैक्स, तो पेट्रोल और डीजल की रेटें 4-5 रुपए 6 रुपए तक महंगी हो जाएगी। हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट चल रही है, देखते हैं अब कंफर्म फैसला गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से जब भी लिया जाएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर TLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रेपो रेट से जुड़ी ऋण ब्याज दरों को 0.40% तक घटा दिया। जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शुक्रवार को ही रेपो रेट के यानी कि कुल मिलाकर के लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। सीधा मतलब ये है, अब लोन रेट जो है वो 7.05 रह चुकी है, जो कि पहले 7.45 थी, है ना। और इसी बीच अगला अपडेट है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी के साथ गूगल प्ले स्टोर पर मित्रों एप्लीकेशन की वापसी हो चुकी है, लेकिन गूगल प्ले स्टोर ने कुछ नई प्राइवेसी और पॉलिसी शर्तों को माना, उसके बाद ही हुई है। और इसी बीच अगली खबर है, नई सुविधा देखिए, LIC पॉलिसी धारकों के लिए अच्छी खबर है। 30 जून तक आप घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकेंगे मैच्योरिटी क्लेम। इसके लिए बस आपको एक ईमेल करना पड़ेगा। जी हाँ, चीनी वायरस महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने कहा कि मैच्योरिटी क्लेम पाने के लिए अब ग्राहकों को LIC की ब्रांच जाने की जरूरत भी नहीं होगी। अब वो घर बैठे ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। और ऐसे में दोस्तों LIC के अनुसार इसके लिए पॉलिसी धारक को पॉलिसी KYC दस्तावेज डिस्चार्ज फॉर्म वगैरह जानकारी तो देनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो मिल रही है ये सुविधा, इसको 30 जून तक बढ़ा दिया LIC ने, है ना। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हेडलाइंस न्यूज का अपडेट रीडिंग खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर की क्या आपने भी जीवन बीमा लिया हुआ है या नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस आपने करवाया हुआ है या नहीं। आप मुझे कमेंट करके यस अथवा नो लिखिएगा।
और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।